नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे श्री निकेतन योजना एंड महात्मा गांधी सेवाग्राम आश्रम वर्धा योजना के बारे में। पहले हम देखेंगे कि श्री निकेतन योजना क्या है, इसको लागू करने का क्या उद्देश्य था। श्री निकेतन योजना की अगर बात करें तो श्री निकेतन योजना की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने श्री निकेतन योजना की शुरुआत सर्वप्रथम की थी। श्री निकेतन योजना को ही हम शांति निकेतन योजना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो श्री निकेतन योजना की पहल की बात आती है तो इसकी पहल सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। इन्होंने अपने ही जमींदारी के कालीग्राम परगना में युवाओं का एक संगठन बनाकर आसपास के गाँवों में विकास कार्य प्रारंभ किया। श्री निकेतन योजना का सर्वप्रथम शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। इन्होंने क्या किया, अपनी ही जमींदारी के कालीग्राम परगना में युवाओं का एक संगठन बनाया और उस संगठन से आसपास के गांवों में विकास कार्य करना प्रारंभ किया। सन 1921 में एलएम हस्ट के सहयोग से श्री निकेतन रूरल रिकंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट की स्थापना की। श्री निकेतन प्रोजेक्ट में 8 गांवों को केंद्र बनाकर कार्य किया गया। इस प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्य था युवकों के माध्यम से ग्रामीणों का विश्वास प्राप्त करना। ठीक है, तो जो श्री निकेतन योजना थी इसकी पहल रविंद्रनाथ टैगोर ने की। इन्होंने अपने ही कालीग्राम परगना में युवाओं का एक संगठन बनाया और उस संगठन से फिर आसपास के गांव में विकास कार्य करना शुरू कर दिया। 1921 में इन्होंने एलएम हस्ट के सहयोग लिया और श्री निकेतन रूरल रिकंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट की स्थापना की। जब इन्होंने कार्य प्रारंभ किया तो पहले इन्होंने 8 गाँव को लिया, केंद्र बनाया, उन पे कार्य किया और इस प्रोजेक्ट का जो मुख्य लक्ष्य था, श्री निकेतन या शांति निकेतन प्रोजेक्ट का जो मुख्य लक्ष्य था वो था ग्रामीणों का विश्वास प्राप्त करना युवकों के माध्यम से। जो युवकों का उन्होंने संगठन बनाया था उनके माध्यम से उनका ग्रामीणों का विश्वास प्राप्त करना था। फिर आगे हम देखते हैं कि श्री निकेतन योजना के लक्ष्य क्या क्या थे। श्री निकेतन प्रोजेक्ट में दोहरा कार्यक्रम निहित था। जो श्री निकेतन योजना है इसके अंतर्गत दोहरा कार्यक्रम निहित था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि श्री निकेतन योजना के अंतर्गत दोहरा कार्यक्रम है, एकल कार्यक्रम है। तो श्री निकेतन योजना के अंतर्गत दोहरा कार्यक्रम निहित है। दोहरा कार्यक्रम कैसे है? इसके अंतर्गत एक और ऐसा संगठन था जिसे ग्रामीणों के बीच काम करना था। ठीक है, जो संगठन रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाए थे युवकों के, जिनको आसपास के गाँव में विकास के लिए लगाया था, इसमें था कि ग्रामीणों के बीच ऐसे संगठन था जो काम कर रहा था तथा दूसरी ओर गांव के निवासी थे जिन्हें इस संगठन पर विश्वास कर उनके बताए गए राह पर चलना था। ठीक है, जो श्री निकेतन कार्यक्रम योजना है ये दोहरे कार्यक्रम पर निहित है। इसमें क्या था, एक और वो संगठन था जो युवकों का बनाया गया था जो ग्रामीणों के बीच काम कर रहा था और फिर दूसरा वो संगठन था जो उन संगठनों की बात को मान रहा था, जो ग्रामीणों के बीच काम कर रहा था, उन संगठनों की बात को मान रहा था और उनके बताए गए राह पर चल रहा था। ठीक है, श्री निकेतन प्रोजेक्ट के लक्ष्य, अगर श्री निकेतन प्रोजेक्ट के लक्ष्य की बात करें तो इसके क्या क्या लक्ष्य हैं? लोगों में ग्रामीण के निहित कल्याणकारी कार्य के प्रति वास्तविक रुचि पैदा करना। जो ग्रामीण लोग हैं उनके निर्मित कल्याणकारी वास्तविक रुचि पैदा कार्य के प्रति वास्तविक रुचि पैदा करना। फिर ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या की पहचान स्थापित कर उन्हें समझना, उनका अध्ययन करना, उनके हल ढूंढना तथा ढूंढे गए हल को क्रियान्वित करना। जो श्री निकेतन कार्यक्रम योजना थी एक डीप रूरल एरिया पे जाके काम कर रही थी। ये क्या कर रही थी, ग्रामीण लोगों को ग्रामीण लोगों की समस्याओं की पहचान कर रही थी। फिर उन समस्याओं की पहचान करने के बाद उनको समझ रही थी, समझने के बाद उनका अध्ययन कर रही थी। जैसे उनका अध्ययन करती है फिर उनका हल ढूंढना, फिर ढूंढे गए हल को क्रियान्वित कैसे करना है, ये कार्य श्री निकेतन कार्यक्रम के अंतर्गत हो रहा था। ठीक है,
फिर इसका अगला लक्ष्य क्या था? श्री निकेतन योजना का अगला लक्ष्य है ग्रामीणों को निजी संसाधन ढूंढने तथा उन्हें विकसित करने में सहायता पहुंचाना। जो ग्रामीण लोग हैं उनको निजी संसाधन कैसे ढूंढने हैं इसे बताना और फिर उन्हें विकसित करने में उनकी सहायता करना, ये श्री निकेतन योजना के लक्ष्यों के अंतर्गत आता है। फिर हम आगे बात करेंगे उपयुक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य आवश्यक कदम उठाए गए। जो भी श्री निकेतन योजना के अंतर्गत ये लक्ष्य रखे गए हैं उन लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए क्या किया? कुछ कदम उठाए गए। वो कदम क्या है? ग्रामीण नेतृत्व विकसित करना जो लोगों की समस्याओं को निजी स्तर पर समझे और सही मार्गदर्शन कर सके। ठीक है, गांव में एक नेतृत्व को विकसित किया जो लोगों की समस्याओं के निजी स्तर को समझे और उनका सही मार्गदर्शन करे। ग्रामीण बालक बालिकाओं के स्वयंसेवी दल बनाना जो संगठनात्मक एवं निर्माण कार्य में अपना योगदान दे रहे थे। इन्होंने इसमें के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या किया? बालक बालिकाओं के स्वयंसेवी दल बनाए और उस संगठनों का निर्माण कार्य में अपना योगदान दे रहे थे। जो कार्यक्रम में सम्मिलित बालिकाएं वती कहलाती थी। ठीक है, जो ये संगठन बन रहे हैं इन संगठनों में जो बालिकाएं होंगी उनको क्या कहा जाता है? वती कहलाती थी। ग्रामीणों की निरक्षरता उन्मूलन हेतु बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था करना। जो इस कदम को उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए? ग्रामीणों को निरक्षरता उन्मूलन हेतु बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था करना और ग्रामीण स्वास्थ्य सुधारने हेतु स्वच्छता परिवेश आदि की व्यवस्था करना, ये इसमें कदम उठाए गए थे। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि श्री निकेतन योजना क्या है, किसने शुरू की थी, क्या इसके लक्ष्य हैं और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। अब हम देखेंगे सेवाग्राम आश्रम वर्धा। जो सेवाग्राम आश्रम वर्धा योजना है यह कब? सन 1920 में महात्मा गांधी ने सेवाग्राम आश्रम वर्धा की स्थापना की और उसे अपने रचनात्मक कार्यक्रम का केंद्र बनाया। ठीक है, और ये जो सेवाग्राम आश्रम वर्धा योजना है इसको महात्मा गांधी ने बनाने के पीछे का जो उद्देश्य था वो क्या था? भारतीय समाज में बढ़ता हुआ जाति भेद दलित वर्गों को अत्यधिक प्रताड़ित कर रहा है तथा उनकी प्रगति के सारे द्वारों को बंद करता जा रहा है। इस उत्पीड़न से भारतीयों को बचाने के लिए महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता ग्राम वर्धा योजना की शुरुआत की। जो सेवाग्राम आश्रम वर्धा योजना है ये महात्मा गांधी ने 1920 में शुरू की थी और इसको शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? जो भारतीय समाज में जाति भेद दलित वर्गों को अत्यधिक प्रताड़ित किया जाता था और उनके प्रगति के सारे रास्तों को बंद किया था। इन उत्पीड़न से भारतीयों को बचाने के लिए महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता ग्राम वर्धा योजना को शुरू किया था। अब हम देखेंगे सेवाग्राम आश्रम वर्धा योजना के लक्ष्य क्या क्या हैं। अगर महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम के लक्ष्य हम देखें तो इनका जो पहला लक्ष्य था तिरस्कृत लोगों को उनके अधिकार दिलाना। तिरस्कृत लोग कौन से? जो दलित वर्ग उच्च समुदाय द्वारा दबाए जा रहे थे, उन तिरस्कृत लोगों को उनके अधिकार दिलाना। लोगों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना। खेतीहर कृषक अपने उत्पादों फल सब्जी दूध शहद इत्यादि स्वयं भी उपयोग कर पाए, इसके बारे में लोगों को बताना। जैसे हमने देखा था कि गुड़गांव प्रोजेक्ट में किस पे बात की जा रही थी? उत्तम बीज उत्तम खाद और उत्तम तकनीकी के बारे में भी बात की जा रही थी। फिर इटावा वाले प्रोजेक्ट में किस में किया जाता है? खेती पे पशुपालन पे साक्षरता पे जन स्वास्थ्य पे इस पे बात की जा रही थी। और जो महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम है जिसे हम वर्धा के नाम से जानते हैं, इसमें किस पर बात कीजिए? फल सब्जी दूध शहद इत्यादि का स्वयं भी जो ग्रामीण लोग हैं जो खेतीहर कृषक हैं वो खुद उपयोग कर पाए और ग्रामीणों को बुनियादी शिक्षा देना, ये इस योजना के अंतर्गत किया गया था। ग्रामीण कुटीर उद्योग का विकास करना, जन स्वास्थ्य सफाई स्वच्छ पेयजल आदि की व्यवस्था करना और लोगों को नशा मुक्त करना महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम के लक्ष्य के अंतर्गत ये सभी आते हैं। फिर आगे हम बात करेंगे कि महात्मा गांधी के संरक्षण में तथा उनकी प्रेरणा से अनेक छोटी बड़ी संस्थाएं और संगठन बने, जैसे भारतीय ग्रामोद्योग संघ, गौ सेवा संघ, ऑल इंडिया
स्वीपर्स एसोसिएशन, हिंदुस्तानी तालीम संघ, हरिजन सेवक समाज और हिंदुस्तान प्रचार संघ। ठीक है, महात्मा गांधी ने जो वर्धा योजना थी उसके अतिरिक्त जो उनके लक्ष्य थे, कुछ और संगठन उनके अंतर्गत बने, कुछ छोटे बड़े संस्थाएं संगठन बने। कौन कौन से बने? भारतीय ग्रामोद्योग संघ, गौ सेवा संघ, ऑल इंडिया स्वीपर्स एसोसिएशन, हिंदुस्तानी तालीम संघ, हरिजन सेवा समाज और हिंदुस्तान प्रचार संघ। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया है सेवाग्राम आश्रम वर्धा। इसकी शुरुआत 1920 में हुई थी, महात्मा गांधी ने की थी। और ये क्यों किया गया था? ताकि जो जाति भेद भारत में बढ़ रहा था उसको मिटाने के लिए इस कार्यक्रम को किया गया था। और इसके लक्ष्य क्या क्या थे? अगर इसके लक्ष्य की बात करते हैं तो इसमें जो तिरस्कृत लोग थे उनको उनके अधिकार दिलाने के लिए इस कार्यक्रम को लागू किया गया। लोगों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए किया गया। खेतीहर जो कृषक थे उनके फल सब्जी दूध शहद जो भी उनका उत्पादन करते थे उनका उपयोग वो स्वयं कर पाए, इसके लिए इस कार्यक्रम को बनाया गया था। फिर महात्मा गांधी के कुछ अतिरिक्त संगठन और संस्थाएं हैं जो इस प्रकार से हैं, तो ये हमने देख लिया आज। श्री निकेतन योजना व महात्मा गांधी सेवाग्राम आश्रम वर्धा। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।